बचपन में जब आपसे पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे तो अक्सर बच्चों का जवाब होता था पायलट। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एक पायलट बनना, तो पायलट बनकर आप भी अगर प्लेन उड़ाना चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपको वो पूरी जानकारी देगा। दोस्तों, हम क्षमा चाहते हैं कि हम किसी कारणवश आप तक हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं ला पा रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना अलग अलग होता है और वो अपने सपनों का निर्माण स्वयं करता है, लेकिन अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको उसे पूरा करने के लिए सारी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए आपको जानना होगा सबसे पहले कि हाउ टू बिकम अ पायलट, पायलट कैसे बने। दोस्तों, पायलट बनना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोमांच के साथ साथ आपको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है और आप एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश में सैर करते हैं। परंतु हर कोई पायलट नहीं बन पाता है, क्योंकि पायलट बनने के लिए मेहनत और जज्बे की ज़रूरत होती है और साथ ही पायलट बनने में लाखों रुपए लगते हैं। इसलिए हर कोई पायलट नहीं बन पाता है। कुछ लोग इसलिए भी पायलट नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो किसी भी तरह से इस फील्ड में जा सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है पायलट कैसे बने की जानकारी आपको देना है। दोस्तों, पायलट बनने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये बात आती है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन लोग पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एजुकेशन। दोस्तों, एक पायलट बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप 12th क्लास पास कर चुके हों। साथ ही 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि 12th क्लास में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, तभी आप पायलट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एज की। दोस्तों, पायलट बनने के लिए ज़रूरी है कि आपकी आयु 16 वर्ष की हो, साथ ही आपकी हाइट यानी लंबाई 5 फीट होनी चाहिए, तभी आप पायलट बनने के योग्य होते हैं और फिर आप पायलट प्रशिक्षण संस्था में पायलट बनने के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक्स पॉइंट की बात आती है फिजिकल और मेंटल स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, पायलट को हमेशा हर परिस्थिति में फिजिकल और मेंटली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसका दिमाग, हालत और भावनाओं पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में वो स्वयं निर्णय ले सके और अपने साथ साथ दूसरों को भी शांत रख सके। दोस्तों, आई विजन की हम बात करें तो एक पायलट का आई विजन जो है, यानी कि उनकी जो देखने की शक्ति है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पायलट को आसमानों की सैर करनी होती है। इसलिए हाथ पैरों के इस्तेमाल के तालमेल के साथ साथ आई विजन परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेशनलिटी की मैं बात करूं, अगर आप भारतीय पायलट बनना चाहते हैं, इंडियन पायलट बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप भारत के ही नागरिक हों। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको पायलट बनने के लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों, बात आती है, सवाल आता है, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि 12वीं के बाद हम पायलट कैसे बने, ऐसा क्या करें कि हम 12वीं के बाद पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, 12वीं के बाद पायलट कैसे बने की मैं बात करूं तो पायलट बनने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पास होने चाहिए। साथ ही कम से कम 50% अंक हो, तभी आप पायलट बन सकते हैं। इस फील्ड में आने के लिए आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। ये पहली स्टेज है जो आपको पायलट बनने के सफ़र के लिए अहम है, क्योंकि तभी आप आगे चलकर पायलट बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जिसे SPL भी कहा जाता है। 12वीं पास करने के बाद आपको पायलट बनने के लिए किसी भी फ्लाइंग क्लब DGCA यानी कि डायरेक्ट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में एडमिशन लेना पड़ता है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैंक गारंटी देनी पड़ती है और फिर आपको कई विषयों के ऊपर भी पढ़ना होता है। इन विषयों के एग्जाम देने के बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी कि SPL सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। एक होता है प्राइवेट लाइसेंस, प्राइवेट
पायलट लाइसेंस। तो दोस्तों SPL सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपकी तीसरी स्टेज ये आ जाती है जिसे पास करने के लिए आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल करना होता है। दोस्तों इसके लिए आपको क्वालिफिकेशंस में आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, आपके पास आर्म्ड फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। करीब 60 घंटों की उड़ान पूरी होनी चाहिए। 60 घंटे की उड़ान के बाद आपको PPL सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम पास करने के बाद PPL सर्टिफिकेट हासिल कर पाते हैं, जब आपको CPL की तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो होती है CPL यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। SPL और PPL प्राप्त करने के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL प्राप्त होता है। CPL सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। इसके लिए आपको 250 घंटे यानी 250 घंटों की उड़ान भरनी होती है और इन घंटों में आपके 60 घंटे PPL के भी शामिल होते हैं। इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट और एग्ज़ाम होता है जिसको पास करने के बाद आप कमर्शियल पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। दोस्तों सवाल आता है पायलट बनने में कितना खर्चा होता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं। अब मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊं तो इसमें आपका 50 लाख से 90 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। अगर आप चाहते हैं आप गवर्नमेंट पायलट बने तो आप गवर्नमेंट एडमिशन्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि जो जानकारी आप चाहते थे और जिस जानकारी को चाहने के लिए आपने इस वीडियो पर कदम रखा है आपको वो संपूर्णतः मिली होगी। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, अगर हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी हो और वीडियो यूज़फुल हुआ हो तो भी हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।